कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता है? ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने, राजा तो इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकड़ वाले बैठे हैं ना, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा, ये तुमने चोरी की है? फकीर ने कहा, मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी भोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो, कोई कतरा रहा होगा किसी का। 40 चाबुक मारने की सजा राजा ने सुना दी। चाबुक मारने वाले को बुलाया, कपड़े उतरवा दिए, फकीर तो फकीर है, नग्न और चाबुक पड़ रहे हैं। बेचारों में सोच रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दुनिया में हो, दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल पे है हम, बहुत पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना है। उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना, चाबुक पड़ रहे हैं। प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा होगा। चाबुक खाने के बाद ठोकर मार के फकीर को भगा दिया, तो भगा दिया। जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाकर उसे बोध होता है, आंख में बोध होता है, तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया, लेकिन राजा को श्राप दे दिया, राजा को श्राप दे दिया। समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोढ़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोढ़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा, मां तुम पागल हो गई हो, मैं 52 का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिससे सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है तेरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, प्रोग्राम मांगने आता है। वही तो फैला हुआ है।
गोपी चंद की मां ने कहा, मैं कहती हूँ योग धारण कर। सत्य के साथ थी गोपी चंद की माता। उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने शराब दिया है, वो शराब पूरा होगा। शराब दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। तो रुपया पैसा लेकर के इसकी आत्मा को दुखी कर रहा है। किसको दुखी कर रही हो? कौन से कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा अपने पुतला में तेरा, मैंने जो उड़द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर, इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। मां रास्ता बता रही है, गोपी चंद क्या पता। आप लोग जहां भी रहते हैं, प्रवास करते हैं, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार है तब आना हुआ है, संस्कार न होता तो श्रीमान जी नारायण हरि परमात्मा के दरबार में आना संभव नहीं। वकील साहब ने आपके बचाव के लिए राक्षसी प्रवृत्ति, दैत्य प्रवृत्ति के स्त्री पुरुषों से बचाने के लिए जो उद्घोष किया है, जो अपनी आंतरिक तपस्या से, कर्म से इन्होंने जो पाया, उसी आंतरिक तपस्या त्याग के द्वारा आपके बचाव के लिए इन्होंने उद्घोष किया है और इनका कोई स्वार्थ नहीं। सद्मार्ग पर चल पड़ोगे तो परिणाम सामने होगा, कुमार्ग पर चलोगे तो परिणाम सामने होगा। पिताजी के पिताजी, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे लड़की दामाद, मेरे बहन बहनोई, मेरा फार्म हाउस, मेरा मिल, मेरे कारखाने, चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए, एक कतरा भी साथ नहीं देते। पिताजी भी आपके यही चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए, एक कतरा भी साथ नहीं ले गए। और जो रह गए हैं वो भी चिल्लाते रहे, मरना उनको भी है, लेकिन ध्यान रखे कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। जब आप नारायण हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, सत्य के साथ में पहुंचे हैं, धूप की परवाह नहीं है, ताप की परवाह नहीं है। कितना गजब का त्याग तपस्या हो रहा है,
इसको भी तो समझो। जब पहुंचे हैं ये भी चिंतन मंथन करो कि हमने क्या पाया क्या खोया। और आपको ये भी जानकारी दे देना चाहते हैं, यहां भाषण देने की जरूरत नहीं है, स्पीच देने की जरूरत नहीं है, प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ खेल, पूरा खेल दर्शन का है, आस्था है, श्रद्धा है नारायण हरि परमात्मा में, तो दर्शन से ही सब कुछ होने लगता है, वाणी का भी लाभ मिलने लगता है। और वचन जब चल पड़ेंगे तो वचन ही वरदान बन जाएगा, और वरदान भक्त के लिए बनता है, शैतान के लिए नहीं बनता है। नारायण साकार की संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। मिस्टर ठाकुर एपीसी में एडवोकेट खड़े हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ और शेष है, कहना चाहें तो कह सकते हैं। आंखों देख साकार हरि की सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जैसा फैसला नहीं होना चाहिए, स्पष्ट बताना चाहिए कि हमारे सहयोगी, हमारे अनुज मिस्टर चंद्रशेखर प्रताप सिंह, जो ग्वालियर हाई कोर्ट की ब्रांच में वकालत करते हैं, उन्होंने खंड खंड करके सब बता दिए। इस तरीके से बताओ तो बेहतर होगा। गायत्री साथ संगत जी, जिस तरह से हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर प्रताप सिंह, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बेंच में एडवोकेट हैं और बहुत समय से संचालन के कार्य में संलग्न हैं, और आपने सुना और देखा, और क्यों जिम्मेदारी तो हर महापुरुष की है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाते। श्री चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट ये राष्ट्रीय संचालन करता है, इनकी जिम्मेदारी तो और बहुत बढ़ जाती है। हमें नहीं करना है, कोई कदम उठाना है इनको ही उठाना है, इनके माध्यम से होना है, और फिर हमारे द्वारा ही होगा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जिस तरह से सत्य के मार्ग पर सत्य के साथियों की, सत्य के अनुरागियों की धन की उगाही और लूट और धन बटोरने की प्रक्रिया के बारे में आपने देखा, वर्गवाद भी है, और वर्गवाद के आधार पर ये सब किया गया। और वास्तव में देखिए आप, जहां एक तरफ बड़े बड़े अस्पतालों से जो बीमारियां सही नहीं हो पाती, जो लाइलाज बीमारियां हैं, जहां डॉक्टर बड़े बड़े अस्पतालों के सब कुछ पैसा लेने के बाद भी हाथ खड़े कर देते हैं, उन मरीजों की बीमारियां सिर्फ और सिर्फ नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी के श्रवण से दूर हो जाती हैं। और जब उनकी उल्टी गिनती शुरू होती है, जब उनके पाप का घड़ा भरता है, जब उनके बारे में सच्चाई का पता चलता है कि जो छल झूठ के आधार पर उन्होंने धन को इकट्ठा किया, वाही की, लूट मचाई, भोली भाली संघर्ष से, फिर जब उनके धन का उन्होंने अपने मन की कमाई तो कर ली, बड़े बड़े प्लॉट, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े धन, बड़ी बड़ी बैंक की एफडीआर, बहुत इकट्ठा कर लिया बैंकों में धन, लेकिन जब धन खाली होना शुरू हुआ,